तीसरा दरवाजा। आदित्य को पुरानी हवेलियों का शौक था। वो अकेला ट्रैवलर था। राजस्थान के एक भूले बिसरे गांव में पहुंचा, जहां लोगों ने उसे एक हवेली के बारे में बताया, वहां मत जाना, 100 साल से कोई अंदर नहीं गया। पर आदित्य को यही चीजें खींचती थीं। शाम ढलते ही वो हवेली के अंदर घुस गया, कैमरा हाथ में लिए। अंदर धूल की मोटी परत थी, टूटी हुई कुर्सियां, फटे हुए पर्दे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, एक परिवार की जिसमें सब मुस्कुरा रहे थे, सिवाय एक छोटी बच्ची के। उसकी आंखें सीधा कैमरे की तरफ देख रही थीं, जैसे तस्वीर के बाहर किसी को घूर रही हो। आदित्य आगे बढ़ा। गलियारे में 3 दरवाजे थे। पहला दरवाजा खोला, खाली कमरा। दूसरा खोला, वहां भी कुछ नहीं। लेकिन तीसरे दरवाजे पर एक ताला लगा था, जंग खाया हुआ, फिर भी मजबूत। तभी उसे पीछे से आवाज आई, किसी बच्ची के हंसने की। वो घूमा, कोई नहीं था, सिर्फ धूल हवा में उड़ रही थी। उसने कैमरा ऑन रखा और बोला, शायद हवा की आवाज होगी। पर उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अचानक तीसरे दरवाजे का ताला अपने आप जमीन पर गिर पड़ा, जैसे किसी ने अंदर से खोला हो। दरवाजा हल्का सा खुला। अंदर से एक हवा आई, बर्फ जैसी ठंडी, और साथ में वही बच्ची की हंसी, अब बहुत पास से। आदित्य को हिम्मत जुटानी थी। उसने कैमरा अंदर की तरफ किया। कमरे में एक पुराना पालना रखा था, धीरे धीरे हिल रहा था, बिना किसी हवा के। और पालने के पास दीवार पर लिखा था, नाखूनों से खुरचकर मुझे मत भूलना भैया। आदित्य के पैर कांपने लगे। उसे याद आया, गांव वालों ने बताया था कि 100 साल पहले इस हवेली के मालिक का बेटा अपनी छोटी बहन को इसी कमरे में भूल गया था, जब हवेली में आग लगी थी। वो बच्ची कभी बाहर नहीं निकल पाई थी। तभी पालने में कुछ हिला। एक छोटा सा हाथ बाहर निकला, जला हुआ, काला। और एक फुसफुसाहट गूंजी, बिल्कुल आदित्य के कान के पास, भैया इस बार मत भूलना, इस बार तुम भी यहीं रहोगे। आदित्य पीछे भागा, दरवाजे की तरफ, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। सिर्फ दीवार थी। वो चीखा, दीवार को पीटता रहा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। कैमरा गिर गया, फिर भी रिकॉर्ड होता रहा। आखिरी जो आवाज रिकॉर्ड हुई, वो आदित्य की चीख नहीं थी, बल्कि उसी की आवाज में बच्ची की तरह हंसना। 3 दिन बाद गांव वालों को कैमरा हवेली के बाहर मिला, दरवाजे पर पड़ा हुआ। आदित्य कभी नहीं मिला। और आज भी अगर कोई उस हवेली के तीसरे दरवाजे के पास जाए, तो कहा जाता है, अंदर से एक बच्ची की धीमी हंसी सुनाई देती है, मानो वो अब भी किसी का इंतजार कर रही हो, जो उसे कभी नहीं भूलेगा।